बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आज हमने दो भजन सुने। बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही सुंदर, उच्च ज्ञान से, उच्च अमृत से भरे हुए, उच्च ज्योति से, आध्यात्मिक बल से भरे हुए। तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख में आ जावे। इतना शानदार, इतना भव्य भजन जिस धर्मसम्बंधी ने यह भजन लिखा, उसका हृदय कैसा रहा होगा। ऐसी सुंदर, ऐसी भव्य, ऐसी अलौकिक और ऐसी शाश्वत कामना जिसकी मनुष्य को सदा सदा करते रहने की आवश्यकता रहेगी। भगवान देवात्मा विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार है। नेचर को, भगवान देवात्मा को इस धरा पर आविर्भूत करने के लिए लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों साल लगे होंगे। हम विकास क्रम की गति को देखें, किस गति से आगे बढ़ते बढ़ते हमारा ये भौतिक सूर्य बना, और लाखों करोड़ों साल में भौतिक सूर्य से सौरमंडल बना। हमारी धरती, जो खुद सूर्य जैसी आग का अंगारा थी, जिसमें आज भी आग बहुत भरी हुई है धरती के गर्भ में, वो धरती बनी। और लाखों साल में धरती धीरे धीरे बाहर से ठंडी हुई। उच्च परिवर्तन विषयक विकासकारी सिलसिले में धरती सूर्य से इतनी दूर है, इतनी निकट है कि धरती पे लाइफ पैदा हो सकती है। अनुकूल हालात बनते गए, सबसे पहले पानी बना। वैसे तो ये वैज्ञानिकों का विषय है। अगर कोई इसका पूरा जानना चाहे कि मुझे जानना है पानी कैसे बन गया, तो वह अध्ययन करे वैज्ञानिकों की खोजों का, धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि धरती पे पानी कैसे आया। फिर पानी भी शीशे जैसा साफ होगा, क्योंकि प्रदूषण फैलाने वाला, गंदगी फैलाने वाला कोई था ही नहीं। लाखों करोड़ों साल में पानी में कुछ ऐसी ऐसे नियम पूरे हुए कि जीवनी शक्ति अमीबा के रूप में आई, एक कोशीय जीव। वहां से जीवन यात्रा शुरू हुई। हालांकि जीवन यात्रा तो उससे पहले की शुरू हो चुकी थी। वैज्ञानिक खोजें बताती हैं कि कुछ धातुओं में भी जीवनी शक्ति थी, लेकिन बहुत निम्न अवस्था में। और विकास क्रम में वो विकसित होते होते अमीबा में, स्थूल शरीर में भी आ गई। और ये सिलसिला चलते 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 वनस्पति जगत बना, पशु जगत बना, मनुष्य जगत बना। मनुष्य भी पशुओं जैसे, बाहर से भी और अंदर से भी। जो पशुओं से पैदा हुआ, पशुओं में ही रहा, नंग धड़ंग रहा। शरीर भी उसका देखने में ऐसा ही लगता था। लेकिन विकास का जब सिलसिला है, ये अपनी गति के अनुसार और जीवन यात्रा को सुरक्षित रूप में आगे बढ़ाता गया, तो धीरे धीरे कुछ कुछ सात्विक भाव पैदा होने लगे। किसी व्यक्ति में कोई सात्विक भाव, किसी में कोई। धीरे धीरे ये सात्विक भाव एक जगह संचित होते होते ऐसे वंश में, ऐसे खानदान में आ गए। और आते आते 20 दिसंबर सन 1850 के धर्म के इतिहास में एक अलौकिक, एक अद्वितीय दिवस पे एक ऐसे बच्चे में सारे गुण आ गए, जिनमें त्रिपक्षी विकास की पूरी संभावना थी। भगवान देवात्मा, विकास का सिलसिला और आगे चला। भगवान में देव शक्ति आई, और पुण्यवान, जिसकी मानवता को सदा सदा से आवश्यकता थी और सदा सदा रहेगी, आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य बन के उभरे। जैसे हमारा भौतिक सूर्य है,
जिसने हमारे शरीरों को जन्म दिया है, हमें जीवनी शक्ति दी है, हमें उन्नतशील बुद्धि शक्ति दी है, पूर्ण गठन प्राप्त स्थूल शरीर दिया है, और कितने ही पक्षों में हमें बहुत सहूलतें दी हैं। उसी तरह भौतिक सूर्य की तरह आध्यात्मिक सूर्य भगवान देवात्मा, भगवान को भी ये बात बहुत देर बाद पता चली। उन्होंने धर्म का, मनुष्य की आत्मा का ज्ञान विकास क्रम के अनुसार, वैज्ञानिक विधि के अनुसार खोजा। धर्म नेचर की कोख से प्रस्फुटित हुआ है और धीरे धीरे विकसित हुआ है। भगवान ने जाना उसको और लिपिबद्ध किया, और भगवान ने कितनी सुंदर शिक्षा दी। तो हम जिस सज्जन ने, मेरा आशा है वो श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी की तरफ है, ये भजन उनका लिखा हुआ है। कितना सुंदर भजन है। तुम्हारा रूप जो भगवान मेरे सम्मुख में आ जावे, तुम्हारे रूप की महिमा मुझे उपलब्ध हो जावे। अभी तो मनुष्य को भौतिक सूर्य का भी पूरा ज्ञान नहीं। भारत ने एक रॉकेट छोड़ा हुआ है ना, L1, क्या L1 कहते हैं जी, जो सूर्य की खोज के लिए यहाँ से 15 लाख मील ऊपर गया है। भौतिक सूर्य के प्रति हमारा ज्ञान कितना थोड़ा है। तो आध्यात्मिक सूर्य, भौतिक सूर्य तो दिखाई देता है, उसका ज्ञान पाना सरल है। आध्यात्मिक सूर्य का जो आंतरिक रूप है वो तो दिखाई नहीं देता, उसका तो एहसास किया जा सकता है। इस मानवता को भगवान देवात्मा के देव रूप के ऊपर हजारों वर्षों तक शोध करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे समझ आने लगेगा। तो कितना सुंदर भजन कि ऐसे भगवान के हृदय की था हमें मिल जाए। जैसा भगवान को अपना रूप खुद को दिखाई दे रहा है, हमें भी वैसा दिखाई देने लग जाए। विचार किया करें कि कितना ज्ञान छुपा हुआ है। उसके बाद हमने दूसरा भजन सुना, श्रद्धेय पुण्यवान ने लिखा हुआ है, नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं, हमारी हस्ती यह कुछ भी नहीं। प्यारे साथियों, आज रविवार पूजा का दिन है। हम सब यहाँ पुण्यवान देवात्मा के श्री चरणों में उनकी पूजा के लिए आए हैं। भगवान के हमारे ऊपर परम उपकार हैं, बहुत उपकार हैं। भगवान के उपकारों को समझा करें, उनको जानने की कोशिश किया करें। हमारे ऊपर क्या क्या उपकार हुए हैं, क्या क्या हो रहे हैं, और क्या क्या होते रहेंगे। यदि हमें भगवान देवात्मा के उपकार दिखाई देते रहे तो भगवान के प्रति हम कृतज्ञ रहेंगे। कृतज्ञ रहना बहुत आवश्यक है। भगवान ने ऐसा काम किया है धर्म की खोज करके, जो देवात्मा के सिवाय और किसी के लिए संभव ही नहीं था। ऐसा नहीं कहते कि बाकियों के लिए मुश्किल था, यानी कि वो कर तो लेते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल था, या बहुत ज़्यादा मुश्किल था। शेष मनुष्यों के लिए संभव ही नहीं था। और हम अपने मन में किसी किस्म की कन्फ्यूज़न ना रखें। यदि हम लोगों के पास शिक्षा लेकर जाते हैं तो हमें तो पहले श्योर हो कि हम क्या कह रहे हैं, कोई पता नहीं क्या प्रश्न पूछ ले। भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है। ये तो अजीब ही चमत्कार है, हमने तो पहले सुना ही नहीं था। मैंने कहीं ये बात नहीं सुनी थी कि मनुष्य की आत्मा की गठन भी होता है, इसका कोई मैकेनिज्म भी होता है, कोई इसका मॉडल भी होता है। शरीर का तो पता है हमें। तो भगवान ने क्या बताया, ऐसा सुंदर, ऐसा रहस्यमय, ऐसा जटिल, ऐसा कठिन सत्य हमारे सामने उजागर किया। कितना हम पे उपकार किया है। भगवान हमें ये शिक्षा ना देके जाते तो पता ही नहीं चलना था कि भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है। और भगवान ने हमारा ज्ञान भी हमें दे दिया कि हमारी आत्मिक गठन बहुत अधूरी है, विकार युक्त है। हम आत्मंधकार में बुरी तरह ग्रस्त हैं। धर्म के बारे में बुरी तरह आत्मंधकार से ग्रस्त हैं।
अलग अलग मतों के लाखों करोड़ों अनुयायी उम्र भर इस भ्रम में जीते रहते हैं कि मैं बड़ा धर्मवान हूँ, मेरा धर्म बहुत सच्चा है, बस मुझे सब कुछ मिल गया। इसी भ्रम में जीते रहते हैं और भ्रम में चले जाते हैं। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमें शब्दों में तो पता चल गया कि भगवान ने क्या कहा है, कि हमारी आत्मिक गठन बहुत अधूरी है, बहुत विकार युक्त है, हम सब अहंकारी हैं। कोई इस भ्रम में ना रहे कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है। और हम सब सुख अनुरागी हैं, सुख भी ऐसे जो आत्मिक पतन लाने वाले हैं, निसुख अनुरागी हैं। हम घृणाकारी हैं, हम नीच घृणाकारी हैं। अर्थात हमारी गठन में, हमारे स्वभाव में जो कुछ है, टोटल में ये सब का सब हमारी आत्मिक मृत्यु लाने वाला है। ऐसा क्रूर, ऐसा कठोर, जो हमारे लिए जानना परमावश्यक है, ऐसा सत्य भगवान ने बता दिया। भगवान ने इतना ही नहीं बताया, पूर्णी भगवान ने वो विधि बताई जिसके द्वारा हम अपने आत्मा का ज्ञान पा सकते हैं, बोध पा सकते हैं। किस किस विधि से हम इन आत्मिक विकारों से मुक्ति पा सकते हैं, वो विधियां बता दी। उन विधियों पर चलने के लिए अपना आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं, अपना आदर्श देवरूप हमारे सामने रखते हैं। भगवान ने कोई कोना नहीं छोड़ा हमारी भलाई के लिए। और भगवान का हमारे ऊपर कितना उपकार है, काश हमें समझ आ जाए। भगवान ने धर्म भवन बनाने के लिए नेचर को स्टेज बनाया। आप कभी सोलन जाके देखें, देवाश्रम में कितनी अलमारियां पड़ी हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पड़ी हैं। भगवान ने गहन मंथन किया होगा उनका, कितना ज्ञान उन्होंने संचित करके अपने दिल दिमाग में एक नक्शा बनाया होगा। और वो नक्शा बना के भगवान को कितना ये स्पष्ट हुआ होगा धीरे धीरे। और उन्होंने अपनी शिक्षा में दे दिया, देव शास्त्रों में। भगवान ने हमें क्या बताया कि सिर्फ नेचर है, नेचर के अतिरिक्त और कुछ नहीं। नेचर सचमुच में है। विश्वास आता है आपको? हमें दिखती तो है नहीं नेचर। भगवान कहते हैं नेचर है। भगवान कहते हैं नेचर है, सचमुच में है। वैज्ञानिक ज्ञान को जाना भगवान ने, और भगवान ने उस नेचर के आधार पर आत्मज्ञान का और सत्य धर्म की खोज की, ग्रंथ लिखे। मैं बहुत हैरान होता हूं कि पूर्णी भगवान ने नेचर का कितना अध्ययन किया होगा, कितने वर्ष किया होगा। कोई और साथी होगा उनको असिस्ट कराने वाला? लगता नहीं है कि जो भगवान ने और उन्होंने मिलकर स्टडी की हो। और नेचर को आधार बनाकर भगवान ने ये भजन भी लिख दिया। भगवान ने एक और भजन भी लिखाया है, नेचर तब संग मैं बन जाऊं, प्रकृति तब संग मैं बन जाऊं। तो भगवान ने इतनी अद्वितीय धर्म शिक्षा दी है, हमारे कितने बड़े उपकारी हैं। काश हमें समझ आ सके कि जो विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो सदा सदा से है, सदा रहेगा, नेचर सदा सदा से है, सदा रहेगी। भगवान हमारी नेचर से दोस्ती कराना चाहते हैं। हमें समझ आ रहा है भगवान के उपकार हमारे पे कितने हैं। ऐसे भगवान के हमें जितने उपकार दिखाई दे सकें, जितना हमारे अंदर कृतज्ञता भाव जागृत हो सके, विकसित हो सके, सुदृढ़ हो सके, स्थायी हो सके, उतना कम है। तो छोटी सी एक प्रार्थना कर लें। फिर भगवान ने नेचर को, नेचर के चार अमूल्य तत्व बताए हैं, थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। मुझमें देव जीवन का विकास के पहले खंड में है कि भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान,
एकमात्र आप ही सत्य उपास्य देव हैं। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं देवते से सुसज्जित धर्म जगत के देव सूर्य हैं। हे भगवान, एकमात्र आप ही सत्य धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे धर्मदाता, आपके देव ज्योति एवं देवते से सुसज्जित देव जीवनधारी सत्य धर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक महान देव रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि हे सतगुरु, हमें अपनी देव ज्योति एवं देवते से संपन्न अद्वितीय देव प्रभाव प्रदान करो। हमारा आत्मअंधकार सब विनष्ट कर दो। हमारी नीचता, हमारी कायरता, हमारी दुर्बलता, हमारे आत्मिक विकार सब विनष्ट कर दो। हम शुद्ध पवित्र आत्मा बन सकें और आपके महादान को यथार्थ में उसी रूप में ग्रहण करने के योग्य हो सकें जिस रूप में आपके पास से ये धर्मदान चल कर आता है, और आपके द्वारा बताए गए धर्म मार्ग पर निरंतर चलते रहने की योग्यता लाभ कर सकें, निरंतर चलते रह सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध कर सकें, आपकी महिमा को औरों तक पहुंचाकर उनके लिए भी कुछ न कुछ हितकर हो सकें। हे सतगुरु, हे भगवान, हमारा आज का साधन हम सब के लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी हो, हमारे आत्माओं को उभारने वाला हो, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान देवात्मा ने मनुष्य आत्मा के संबंध में एक पुस्तक लिखी है। मनुष्य आत्मा के संबंध में 4 महातत्व। क्या 4 इतनी बड़ी सच्चाइयां जो सबके लिए जाननी बहुत आवश्यक है। ठीक उसी तरह भगवान ने नेचर के बारे में भी लिखा है। 43वां अध्याय है, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। विश्व विज्ञान विश्व के मूल तत्व। मूल क्या होता है? जिसपे सारा कुछ टिका होता है। अगर मूल हिल जाए तो सारा कुछ नीचे धड़ाम से आगे रहे। तो पुण्यवान ने नेचर विषय के 4 महातत्वों का उल्लेख किया है। काफी अध्ययन करने की और समझने की जरूरत है, और उसको अपनी आत्मा का अंग बनाने की जरूरत है, इस ज्ञान को, ताकि हमारे अंदर नेचर के प्रति प्रेम पैदा हो सके कि नेचर हमारा सार संबंधी है। हम सबसे बिछड़ सकते हैं, नेचर से नहीं, तो नेचर के साथ हमारा संबंध अच्छा बन सके। तो भगवान ने लिखा है विश्व विषय के 4 महातत्व। नेचर के संबंध में 4 मूल सच्चाइयां। पहला, हमारी यह पृथ्वी जिस पर हम लोग वास करते हैं, और इस पृथ्वी से ऊपर जो वायुमंडल फैला हुआ है, और उससे ऊपर हमारा सौर जगत, सौरमंडल, और उसके भिन्न अन्य असंख्य नक्षत्र जो आकाश में फैले हुए हैं, और इन सब के अंतर्गत जो कुछ स्थूल व सूक्ष्म वर्तमान है, वह सब कुछ प्रकृति व विश्व है। नेचर की डेफिनेशन दी है कि नेचर क्या है। कुल मिला के विश्व में, नेचर में जितने भी अस्तित्व हैं, चाहे जानदार हैं चाहे बेजान हैं, चारों जगतों के जितने भी अस्तित्व हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, और जितनी भी शक्तियां हैं,
बेजान और जानदार, इन सब के जोड़ का नाम नेचर है। नेचर अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं है, नेचर का अपना स्थूल शरीर नहीं है, इन सब के जोड़ का नाम नेचर है। भगवान ने जो डेफिनेशन दी है हमारे अंदर इस तरह बैठ जाए वैज्ञानिक विधि बनकर कि इससे बाहर जा ही नहीं सकते, इतनी खरी बात लिखी है पूर्णिमान ने। तो फिर आगे क्या लिखते हैं कि विश्व केवल दो प्रकार के पदार्थों से भरा हुआ है। नेचर में दो प्रकार के पदार्थ हैं जिनसे नेचर फुल है। इनमें से एक प्रकार के पदार्थ का नाम है जड़ या मैटर। जड़ पदार्थ उसे कहते हैं जिसका आकार हो, स्थूल आकार हो, जो दिखाई देता हो, दिखाई ना भी देता हो, आकार स्थूल हो। हवा है, दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके आकार है। तो एक प्रकार के पदार्थ का नाम है जड़ पदार्थ, और दूसरे प्रकार के पदार्थ का नाम है शक्ति। जड़ और शक्ति की दोनों की विविध प्रकार की अलग 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 विशेषताएं हैं। जो जड़ की हैं वो शक्ति की नहीं, जो शक्ति की हैं वो जड़ की नहीं। तो उनका ध्यान करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे अंदर नेचर के संबंध में स्थायी रूप में ये विश्वास बैठ जाए। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, मिट्टी, पत्थर, कोयला, जल, वायु आदि जड़ और भौतिक पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि इनका आकार है, इनके अंदर वजन है। और जो चीज इनके परमाणुओं को एकत्र रखकर उनके रूप को स्थिर रखती है, उसे और उसके भिन्न तड़ित, ताप और आलोक आदि के नाम से जो चीजें उनके परमाणुओं को दूर अथवा भिन्न अवस्था में कर देती हैं उसे शक्ति कहते हैं। भवन की राइटिंग पावर को देखें, मैं तो बहुत मस्त हो जाता हूँ देख के। इतनी शानदार राइटिंग पावर है कि एक एक शब्द को कुछ छोड़ा नहीं, माइनस नहीं होने दिया। हमारे से तो बहुत बातें छूट जाती हैं, और सही जगह पे लगाया है। शक्ति की अलग परिभाषा है, जड़ पदार्थ की अलग है, और दोनों से नेचर भरी हुई है। प्राचीन लोग समझते थे कि जड़ पदार्थ केवल 4 या 5 प्रकार के हैं, यथा मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, अथवा इनके भिन्न पांचवा आकाश। कहते हैं कि मनुष्य जो है 5 तत्वों का पुतला है। यही 5 तत्व बताए गए हैं हमारे मनीषियों ने कि 5 तत्वों से पुतला बना। हमारे देशी पंडित इन्हीं 5 को पंचभूत कहते हैं। भूत तत्वों को ही कहते हैं, एलिमेंट। परंतु उनका यह विश्वास मिथ्या है। इस काल के वैज्ञानिक लोगों ने जड़ पदार्थों को रासायनिक विधि से फाड़ फाड़ कर देखा। वैज्ञानिकों ने बड़े शोध किए इन पे, और मालूम किया कि प्राचीन लोग जिस जल को एक तत्व व भूत समझते हैं वो भूत है ही नहीं, तत्व नहीं है। ये तो मिश्रण है दो गैसों का। हम क्या समझते हैं, ये भूत है, एलिमेंट है। वह भूत नहीं किंतु यौगिक है, अर्थात मिश्रण है, जो दो भूतों से मिलकर बना है, दो तत्वों से मिलकर बना है। तत्व कितने ही प्रकार के हैं, जो तत्व एक दूसरे को छूट करते हैं उनके उचित मेल से बना है, उचित अनुपात से बना है। इसी प्रकार अग्नि व ताप जड़ व भूत नहीं किंतु शक्ति है। अग्नि को भी भूत कह दिया, पृथ्वी को भी भूत कह दिया, पानी को भी भूत कह दिया। अगर निष्पक्ष होकर देखें, वैज्ञानिक विधि से देखें, तो इन पांचों में कोई भी भूत नहीं है। 4 तो यौगिक हैं, और आकाश जो है ये शून्यता है जिसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। तो भगवान क्या कहते हैं कि अग्नि, ताप, जड़, भूत नहीं किंतु शक्ति है।
इन वैज्ञानिक लोगों ने अब तक जड़ पदार्थ को फाड़ फाड़ कर जितने रूढ़िक व भूत पदार्थ मालूम किए हैं, ऐसी पुस्तकें पढ़ के लगता है कि भगवान देवात्मा केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे होंगे। ये केमिस्ट्री की बातें हैं, धर्म के साथ दिखा रहे हैं, धर्म की दृष्टि से। तो क्या कहते हैं भगवान कि इन वैज्ञानिक लोगों ने अब तक जड़ पदार्थ को फाड़ फाड़ कर जितने रूढ़िक व भूत पदार्थ मालूम किए हैं, उनकी संख्या 70 के लगभग है। जब भगवान ने यह पुस्तक लिखी तब 70 थे, अब शायद 118 जैसे ऊपर खोजे जा चुके हैं कि धरती पर इतने भूत पदार्थ हैं, इतने एलिमेंट्स हैं। पूरी नेचर में कितने ये नहीं पता, किसी ग्रह उपग्रह की, किसी आकाश गंगा की और स्थिति होगी, वहाँ और प्रकार के हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं। तो धरती पे लगभग 118 शायद इतने खोजे जा चुके हैं। तो भूत पदार्थ भी बताया है। क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं भूत पदार्थ यथा दहक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने आप में एक तत्व है, हाइड्रोजन अपने आप में एक तत्व है, दोनों मिल जाते हैं तो पानी बन जाता है, वो मिश्रण है। हाइड्रोजन, अंगार यानी कि कार्बन, गंधक सल्फर, ऋतिक क्लोरीन, पत्रक पोटाशियम, सोडियम लोहा, पारा सोना, रूपा सांगा सीसा आदि। पीतल क्या है जी? श्रीमान जी पीतल भी तो है श्रीमान, भगवान ने लिखा क्यों नहीं? पीतल मिश्रण है श्रीमान जी। धन्यवाद श्रीमान जी, धन्यवाद। पीतल दो दो धातुओं से मिलकर बना है, ये तत्व नहीं है, भूत नहीं है, इसलिए नहीं लिखा भगवान ने। भगवान की पकड़ देखें विषय के ऊपर। धन्यवाद श्रीमान जी आपका। जड़ पदार्थ कई प्रकार की अवस्था रखते हैं। घन व ठोस अवस्था, जैसे किसी पत्थर कोयले लोहे का टुकड़ा। तरल अवस्था, जैसे कि पानी तेल पारा। वायवीय अवस्था, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और व्योमिक अवस्था, जैसे इथर और उससे भी बढ़कर इथरायन। कोई भूत व जड़ पदार्थ ऐसा नहीं कि जिसके साथ शक्ति संयुक्त न हो। ये नई सच्चाई बताते हैं भगवान कि कोई भूत पदार्थ ऐसा नहीं जिसके साथ शक्ति संयुक्त ना हो। कोई मिश्रण ऐसा नहीं जिसके साथ शक्ति संयुक्त ना हो, शक्ति सबके साथ है। श्रीमान जी, पीतल जी पीतल का अर्थ होता है ब्रास, वो कॉपर और जिंक का मिश्रण धन्यवाद है। जी जी धन्यवाद। कॉपर एंड जिंक, जी जी धन्यवाद जी। तांबे और जस्ता। और आपका जी 118 की गिनती बड़ी कमाल की है, बड़ा अपडेट कर रखा है नॉलेज को। मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी इतना इंटरेस्ट इस उम्र में रखते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि 118 एलिमेंट हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होते हैं। ये कहाँ ढूंढे जाते हैं? पीरियोडिक टेबल होता है वर्ड एक, जी उसमें दिए होते हैं, 118 ही हैं। धन्यवाद आपका, बिल्कुल अपडेट धन्यवाद नॉलेज दी आपने। धन्यवाद। आगे सुनिए। जड़ और शक्ति में अकाट्य संबंध है। दोनों के गुण अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग है, जो आपस में मिल नहीं सकते, यहाँ अकाट्य संबंध है। ये भी बड़ी अचरज की बात है। वह दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, अलग नहीं हो सकते। यह दोनों अविनाशी हैं। कितनी सच्चाइयां भगवान हमें बता रहे हैं। उनकी संपूर्ण मात्रा में कभी कभी कम नहीं होती, वह सदा ज्यों की त्यों रहती है। संपूर्ण मात्रा। 40 साल पहले के करीब ये सुना था कि जड़ पदार्थ को शक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं और शक्ति को जड़ में। तो मेरे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा था। मैं कहा इसका मतलब ये शिक्षा धड़ाम से नीचे आ गिरी। भगवान ने जो लिखा है ना शब्दों में, हम इनका सही शब्द बने कि दोनों का जो टोटल समय है वो बराबर रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। भगवान ने इसमें ये नहीं कहा कि जी शक्ति को जड़ पदार्थ नहीं बना सकते या जड़ को शक्ति नहीं बना सकते। और ये छपा भी बहुत देर का है, 50 साल पहले का छपा होगा ये।
तो भगवान फरमाते हैं कि जो लोग ईश्वर आदि के नाम से इस विश्व का कोई अलग सृष्टा व रचने वाला मानते हैं, उनका ऐसा मानना व विश्वास करना मिथ्या कल्पना के भिन्न और कुछ नहीं। प्यारे साथियों, मैं हैरान होता हूँ कि भगवान ये हमें क्यों बता रहे हैं, धर्म की बात ही नहीं कर रहे कोई। भगवान क्या बता रहे हैं? धीरे धीरे बात स्पष्ट होने लगती है अगर हम उसमें घुसे रहें, भगवान की शिक्षा में मंथन करना सीखें। भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि नेचर है, नेचर के बिना और कुछ भी नहीं। हम सब जो हैं नेचर, अगर नेचर है तो हम हैं, जब नेचर ना होते तो हम भी ना होते। हम नेचर की कोख से पैदा हुए हैं। हमारा स्थूल भी नेचर की कोख से पैदा हुआ है, और हमारी जीवन शक्ति, हमारी आत्मा भी नेचर की कोख से पैदा हुई है, और उच्च परिवर्तन विषयक विकासकारी प्रक्रिया के अंतर्गत पैदा हुए हैं। उसी के अंतर्गत हम जीवित रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, अमर भी हो सकते हैं। उसके विपरीत चलेंगे तो मर जाएंगे। अर्थात भगवान हमें ये समझाना चाहते हैं कि नेचर का हमारे धर्म जीवन में क्या रोल है। नेचर को हम आध्यात्मिक दृष्टि से स्टडी करें कि नेचर धार्मिक दृष्टि से हमारी क्या सहायता कर रही है। हमारे अंदर सत्य विश्वास पैदा करना चाहती है कि सत्य विश्वास पे, सत्य पे चलोगे तो बचे रहोगे। दूसरा तत्व, संबंध तत्व। विश्व एक है, नेचर एक है, और इसलिए उसका प्रत्येक विभाग उसके अन्य विभागों से जुड़ा हुआ है। नेचर एक है तो अंदर सब एक दूसरे के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। जैसे मनुष्य के शरीर के साथ उसके सब अंग जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही एक महान विश्व के साथ उसके सब विभाग जुड़े हुए हैं। नेचर एक है, उसके सब विभाग जुड़े हुए हैं। उन सब विभागों में जो जो अस्तित्व हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो भी पूरी नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान ने जो निचोड़ दिया हमें, नेचर तब संग मैं बंध जाऊं, कितना प्यारा गीत है। वो कलात्मक दृष्टि से लिखा हुआ है। संबंध तत्व। विश्व एक है, इसलिए उसका प्रत्येक विभाग उसके अन्य विभागों से जुड़ा हुआ है। जैसे मनुष्य के शरीर के साथ उसके सब अंग जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही एक महान विश्व के साथ उसके सब विभाग जुड़े हुए हैं। विश्व जिन चार बड़े विभागों में विभक्त हो सकता है वह यह है। भगवान ने इतनी जटिल बात समझाने के लिए चार विभागों में बांटकर हमें सरल करके समझाया है। वो चार विभाग कौन से हैं? भौतिक जगत, बेजान जगत, उद्भिद जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत। पशु जगत में जल के जीव भी आ गए, धरती पे रीढ़ की हड्डी वाले जीव भी आ गए, पक्षी भी आ गए, और खुडों में जमीन के पेड़ों में रहने वाले भी आ गए, सब आ गए। पशु जगत और मनुष्य जगत। तो भगवान फरमाते हैं कि नेचर के अस्तित्वों को चार विभागों में बांटकर उन्होंने हमें बहुत सरल भाषा में हमें समझा दिया, नहीं तो हमें समझ ही ना आता। यह चारों विभाग आपस में उसी प्रकार जुड़े हुए हैं जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ें उसके तने से जुड़ी हुई होती हैं, तना उसकी शाखों से जुड़ा हुआ होता है, उसकी शाखाएं उसके पत्ते व फूलों व फलों से जुड़ी हुई होती हैं। भौतिक जगत से ही अन्य तीनों जगतों की उत्पत्ति हुई है। भौतिक जगत मूल जगत है, इसी से तीनों जगत उत्पन्न हुए हैं। अगर भौतिक जगत ना होता, हम कल्पना करें, तो ये तीनों जगतों में से कोई ना पैदा होता। भौतिक जगत हमारा मूल जगत, हमारी माँ है भौतिक जगत। माँ की गोद में रहेंगे, मरने के बाद भी हमारे अवशेष भी माँ की गोद में रहेंगे। भौतिक जगत से ही तीनों जगतों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात उद्भिद, पशु और मनुष्य जगत का विकास इसी जगत से हुआ है। भौतिक जगत के कई पदार्थों यथा दहक, अपजनक, मरुतक और अंगार आदि से उद्भिद, पशु और मनुष्य का आकार व शरीर बना है। ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, कार्बन से और विभिन्न तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है। पीछे क्या आया? 5 तत्व जिनसे मनुष्य का शरीर बना है, जबकि पांचों में एक भी तत्व नहीं है। जब पुरानी खोजें की गई, पुराने टाइम की बातें हैं, वैज्ञानिक बात यह है। इसी भौतिक जगत की शक्ति क्रम क्रम से उन्नति व विकास लाभ करके जीवनी शक्ति बन गई है। भौतिक जगत की जो बेजान शक्ति थी,
क्रम क्रम में उच्च परिवर्तन विश्व के विकासकारी सिलसिले के अंतर्गत जब अनुकूल अवस्था आई, तब ये बेजान शक्ति जानदार शक्ति में बदल गई और जीवनी शक्ति बनकर उद्भिद, पशु और मनुष्य संबंधी करोड़ों आकारों में प्रकाशित हुई। उद्भिद जगत के आकारों में जो जीवनी शक्ति विराजमान है, वह भौतिक जगत के कितने ही पदार्थों को आकृष्ट करके उन्हें अपनी जीवंत देह में परिणत कर लेती है। कि वनस्पति जगत जो है, भौतिक जगत से बेजान अपने लिए आहार लेकर भिन्न भिन्न प्रकार का, उसको जानदार आहार में बदल लेता है और बेजान खुराक को लेकर उसमें से अपना स्थूल शरीर भी बनाता है। एक छोटा सा बीज वो बड़ा वट वृक्ष बन जाता है, जिसकी सारी बॉडी जीवित होती है। ये नहीं कोई भगवान चिपका गया उसके ऊपर टहनियां, सवेरे देखा रात को देखा टहनी नहीं थी, सवेरे लगी हुई थी, ऐसा नहीं है। विकास क्रम में धीरे धीरे विकसित होती हैं। कितने ही मनुष्य और पशु केवल इसी उद्भिद जगत को खाद्य बनाकर और जल और वायु आदि को ग्रहण करके जीवित रहते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, वो वनस्पति जगत को खाकर ही जीवित रहते हैं। और मनुष्य जगत संबंधी विश्व का प्रत्येक विभाग भौतिक जगत से विकसित हुआ है। प्रत्येक विभाग भौतिक जगत से विकसित हुआ है। यह सब जगत विश्व के शरीर में अंगों की न्याय है और एक दूसरे के साथ विविध संबंध सूत्रों के द्वारा जुड़े हुए हैं। विश्व के कुल विभागों में इसी प्रकार के बंधन का नाम संबंध तत्व है। ये सारी इस नेचर में चारों जगतों के सभी जानदार बेजान अस्तित्वों के साथ हम संबंध सूत्रों में बंधे हुए हैं, हमें पता हो या ना पता हो। अब तीसरा महातत्व, तीसरा मूल सत्य नेचर के बारे में, परिवर्तन तत्व। विश्व के नाना संबंधों में शक्ति के आकर्षण और विकर्षण रूप में प्रकाशित होने से गति उत्पन्न हो रही है। जो नेचर में हलचल हो रही है, गति हो रही है, भाग दौड़ हो रही है, ये शक्ति और जड़ पदार्थ आपस में मिलते हैं तो शक्ति है। शक्ति का स्वभाव है, वो चंचल होती है। देखते हैं ना, आकाश में जब बिजली चमकती है, मुश्किल से 2-3 सेकंड चमकती है और भयानक शोर करती है और कितनी दूर तक लाइट फैला देती है, कितनी शक्ति है उसमें। तो शक्ति और जड़ पदार्थ जब आपस में मिलते हैं, जड़ निश्चल होता है और शक्ति चंचल होती है। जब शक्ति के साथ जड़ का मेल होता है तो वो जड़ को भी ऐसे नचा देती है जैसे आकाशीय बिजली नाचती है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि विश्व के नाना संबंधों में शक्ति के आकर्षण और विकर्षण रूप में प्रकाशित होने से गति उत्पन्न होती है, मतलब क्रिया प्रक्रिया होनी शुरू होती है। विश्व के प्रत्येक विभाग और उसके प्रत्येक अंश के परस्पर संबंध में गति वर्तमान है। जितने भी अस्तित्व हैं बेजान और जानदार, शक्ति से मेल है उनका, इसीलिए वह सब गतिमान है। जो हमें बिल्कुल पत्थर जैसे खड़े ही दिखाई देना, उनमें भी गति हो रही है। वो दिखती नहीं, अलग बात है। विश्व में कोई जीवित व अजीवित अस्तित्व ऐसा नहीं कि जो परिवर्तन की अवस्था में ना हो। गति क्या, सब परिवर्तनशील हैं, सब में परिवर्तन हो रहा है। दृष्टांत दे रहे थे ना, ये भवन है, 100 साल बाद ये शायद दिखाई ना दे, सब दीवारें ढह जाएं, नई बनानी पड़े। तो ये जर्जर हो रहे हैं। कौन जर्जर कर रहा है? नेचर की परिवर्तन विषयक प्रक्रिया जर्जर कर रही है सब सामानों को। किसी को विकसित कर रही है, किसी को अवनत कर रही है। विश्व में कोई जीवित व अजीवित अस्तित्व ऐसा नहीं कि जो परिवर्तन की अवस्था में न हो। सब में परिवर्तन हो रहा है। हमें ये दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए, ये मान नहीं लेना चाहिए, सत्य अटल विश्वास रूप में धारण कर लेना चाहिए कि हर चीज बदल रही है, जानदार बेजान। ये परिवर्तन जो है, हम इससे ऊपर नहीं है, हम इसके अधीन है। यही गति किसी अस्तित्व को परिवर्तन करके उसे अपेक्षाकृत श्रेष्ठ और किसी को अश्रेष्ठ बना देती है। जब परिवर्तन होता है, परिवर्तन 2 प्रकार का है। कोई अस्तित्व परिवर्तन होकर या तो पहले से बेहतर बन जाता है या पहले से बिगड़ी दशा में पहुंच जाता है।
जब कोई अस्तित्व पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ अवस्था ग्रहण करता है तब उसकी इस गति को उच्च गति कहते हैं, और जब वह पहले की अपेक्षा अश्रेष्ठ अवस्था की ओर बदलता है तब उसकी गति को नीच गति कहते हैं। यानी कि वो पतन की ओर उसका परिवर्तन हुआ है, पहले का विकास की ओर परिवर्तन हुआ है। नीच नीच गति के द्वारा परिवर्तन होकर जब कोई अस्तित्व पहले की अपेक्षा बिगड़कर अपनी अच्छी अवस्था को खोना आरंभ करता है, ये नेचुरल सत्य है। ये क्या बताते हैं हमें कि जब कोई अस्तित्व नीच गति को ग्रहण करके पहले की अवस्था से पतित होना शुरू होता है, अच्छी अवस्था को खोना शुरू करता है, तब उसके ऐसे परिवर्तन को विनाश कहते हैं। और यदि उस पर नीच गति का अधिकार निरंतर जारी रहे तो वह क्रम क्रम से अपने विशेष आकार के विचार से क्षय को, मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर ये सिलसिला चलता रहे तो उसका जो उसकी परिणति है वो मरेगा। विनाश तत्व को समझने के लिए दो दृष्टांत दिए जाते हैं। अब भगवान ने विनाश तत्व को समझाया कि विनाश तत्व क्या है। किसी कपड़े को आग के साथ युक्त करो, कपड़े को आग में डाल दो, देखो वह धीरे धीरे अपने आकार को खोना शुरू करता है और लगातार उसी गति के अधीन रहकर कुछ काल में विनष्ट हो जाता है, राख बन जाता है। फिर वह दोबारा कपड़ा नहीं बन सकता, वापस उस पोजीशन में नहीं आ सकता। किसी पशु व मनुष्य के मर जाने अर्थात उसके शरीर से उसकी जीवनी शक्ति के चले जाने पर उसका शरीर धीरे धीरे अपने पहले आकार को खोना आरंभ करता है। विनाश के भगवान ये दृष्टांत दे रहे हैं, कैसे दृष्टांत होते हैं। और बिगड़ते बिगड़ते एक दिन वह पूर्णतः विनष्ट हो जाता है, अर्थात वह पहला आकार नहीं रहता उसका। किसी अस्तित्व का किसी और के साथ ऐसा संबंध जो उसे बिगाड़ता व नाश करता हो नीच गतिदायक व विनाशकारी संबंध कहलाता है। और जिन बंधन सूत्रों के द्वारा ऐसा संबंध स्थापन होता है वह नीच गतिदायक व विनाशकारी संबंध व बंधन सूत्र कहलाते हैं। ये सत्य हमारे ऊपर भी उसी तरह लागू है। भगवान क्या समझाना चाहते हैं कि हम विनाशकारी संबंधियों के साथ ना जुड़ें, वो आप भी मरेंगे, हमें भी मरवा देंगे। विकासकारी संबंधियों के साथ जुड़ें। इसी प्रकार जब कोई अस्तित्व उच्च गति के द्वारा परिवर्तित होकर पहले की अपेक्षा श्रेष्ठ बनना आरंभ करता है तब उसके इस परिवर्तन को विकास कहते हैं। और जब कोई अस्तित्व किसी और से संबंध स्थापन करके विकास लाभ करता है तब उसका ऐसा संबंध उच्च गतिदायक व विकासकारी संबंध कहलाता है। और जिन सूत्रों से ऐसा संबंध स्थापन हो वह उच्च गतिदायक व विकासकारी सूत्र कहलाते हैं। भगवान ने हमारी आत्मा की रक्षा और विकास की सारी सामग्री ये चार मूल मूल नियम में भी बता दी कि अगर बचना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो, सुंदर रहना चाहते हो, बलवान रहना चाहते हो, अमर होना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाना चाहते हो, अपने जीवन से कुछ बेस्ट करना चाहते हो दुनिया के लिए, तो चारों नियमों में हमारे लिए सत्य छुपा हुआ है। अब चौथा तत्व एकता अथवा एकता विषयक लक्ष्य तत्व कि नेचर का लक्ष्य क्या है। बहुत गहरी बातें। क्या फरमाते हैं भगवान कि विश्व के विविध विभागों में विनाशकारी गतियों की तुलना में विकासकारी गतियों का कार्य जितना अधिक हो उतना ही उनका विकास होता है। ये कहीं लिखा नहीं हुआ ये अमुक दिन मर जाएगा, इसको अमुक रोग लगेगा। ये हम लिखते रहते हैं अपनी अपनी चिंताओं से, अपनी गतियों से। अगर मरने वाले काम करेंगे तो मरेंगे, हमें कोई नहीं बचा सकता यदि हम मरने वाले काम करते हैं। अगर बचने वाले काम करेंगे तो बचेंगे। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि विश्व के विविध विभागों में विनाशकारी गतियों की तुलना में विकासकारी गतियों का कार्य जितना अधिक हो उतना ही उनका विकास होता है। यानी कि विनाशकारी गतियों से बचो, दूसरों को भी बचाओ, और विकासकारी गतियां ज्यादा से ज्यादा करो। और इस विकास के कार्य की जितने अंश उन्नति हो उतने ही अंश उनमें उच्च एकता स्थापन होती है। विकासकारी गतियों की जितनी उन्नति हो उतने ही उनमें आपस में संबंध अच्छा होता है। विश्व के सारे विभागों में उच्च विकास विषयक जहां तक कार्य हो रहा है
वहां तक उसके द्वारा उनमें यही एकता व परम एकता विषयक महालक्ष्य विजयी हो रहा है। आप देखिए कि कितने विज्ञान के पक्ष कितने हैं। हमारे जीवन का क्या, नेचर के प्रत्येक पक्ष का अलग अलग विज्ञान है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है। डार्विन महान क्यों है, सबसे महान वैज्ञानिक क्यों मानता हूं मैं? डार्विन ने ऐसा सूत्र दिया विज्ञान को कि अलग अलग क्षेत्र हैं, अपने अपने क्षेत्र में कोई कृषि के बारे में काम कर रहा है, कोई किसी और ये सिविल के कार्य में काम करता है, अलग कोई म्यूजिक के बारे में काम करता है। अलग अलग विषयों में वैज्ञानिकों ने बहुत खोजें की हैं, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, वो निकाल दो सारे वैज्ञानिक जीरो हैं। डार्विन ने विकासवाद का नियम दिया, सब में विकासवाद है। तो भगवान क्या कहते हैं कि उच्च में लाता है उनमें जो जितने विकासकारी काम करते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, विश्व के सारे विभागों में उच्च विकास विषय जहां तक कार्य हो रहा है, वहां तक उसके द्वारा उनमें यही एकता व परम एकता विषय महालक्ष्य विजयी हो रहा है। कि जितना उच्च में ला रहा है नेचर का जो लक्ष्य है उच्च में लाना, वो लक्ष्य उतना ही विजयी हो रहा है, उतना ही उसके स्थापन होने की उसके अंदर संभावना अधिक से अधिक बढ़ रही है। जैसे शरीर के विविध अंगों में जहां तक उसमें मेल स्थापन हो वहां तक आरोग्यता आती है। शरीर के सारे अंग यदि आपस में उच्च मेल में रहते हैं तो स्वास्थ्य ठीक रहता है, और वह अंग एक दूसरे के लिए कल्याणकारी बनते हैं, अपने लिए भी कल्याणकारी बनते हैं। जितना हम दूसरों को कोऑपरेट करेंगे उतना हमें दूसरे कोऑपरेट करेंगे। ठीक वैसे ही इस विश्व के भीतर जहां जहां और जिस जिस मन में उच्च गति मूलक एकता आती है, उसके आने से उसमें नाना शुभों की उत्पत्ति होती है। उच्च एकता आएगी, उच्च मेल से उच्च मेल आएगा, सत्य के ज्ञान से, सत्य के बोध से, सत्य के प्रति गहरा सम्मान और अनुरक्ति रखने से, और अधिक से अधिक सेवाकारी होने से, और भगवान क्या कहते हैं, उससे उच्च गति मूलक एकता आती है। और उसके आने से और उसके आने से उसमें नाना शुभों की उत्पत्ति होती है। भगवान देवात्मा की ये जीवन गाथा का पहला खंड है, मुझ में देव जीवन का विकास सत अनुराग पर आधारित है। भगवान का बचपन है, ये दूसरा खंड है। आमतौर पे तो हमने ये देखा कि पहला खंड वही होता है, बचपन होता है। ये उल्टा क्यों है? कभी हमने जानने की कोशिश की है? भगवान देवात्मा ने लिखा है कि 16 साल की उम्र तक उनमें शुभ अनुराग पूर्ण विकसित अवस्था में था। शुभ अनुराग सत अनुराग के बिना लंगड़ा है, कहीं भी गिर जाएगा। सत अनुराग के अधीन चलेगा ना तो शुभ अनुराग भी सही चलेगा। तो भगवान ने सत अनुराग को पहला पाठ अपनाया। तो भगवान क्या कहते हैं कि यह वह महासत्य है जो सर्व विज्ञान सम्मत है और इसीलिए अटल है। प्यारे साथियों, यदि हमें नेचर के ये चार मूल तत्व व्यवहारिक रूप में हमारे अंदर अटल हो जाए, विश्वास हो जाए, तो हमारे हित का बहुत मार्ग खुल सकता है। भगवान की ओर से कोई कमी नहीं, कमी है तो हमारी ओर से। काश हम समर्पण अवस्था में आ सकें, हम जितना भगवान के आगे समर्पित हो सकें, जितना उनको अपने हृदय पर अधिकार दे सकें, उतना हमारा भला हो सकता है, उतना हमारे द्वारा औरों का भला हो सकता है, उतना उच्च मेल में हम कुछ ना कुछ अपना योगदान देने के अधिकारी बनते हैं। सबका शुभ हो, सबका भला हो। देव आज्ञा। सबका शुभ हो। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु,
जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूरन हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका सबका शुभ हो, भला हो। सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्यारे साथियों, जी हाँ जी हाँ, ठीक है।
आप है, आप कहीं जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, बाबा जी आपने आप 2 लोग 3 लोग तो पीछे चलेंगे आपको तो पीछे आप और राजकुमारी लेके जाएंगे आप बस 3 लोग आप तो ठीक है। दूसरा अगर आपने देवाश्रम फेज 2 ही देखा और देखना चलते हैं तो मैं अभी जा रहा हूँ उन पे। हाँ जी, चलना जी, मैं अभी सोच ही रहा था साधन के पास जाना। हाँ जी जी, ठीक है। ठीक है जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सारी मानवता को सदा सदा इस यात्रा के साथ जुड़कर लाभ उठाने का सौभाग्य मिले, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए, सबका शुभ हो, सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को मिलेंगे हम इस ऑनलाइन साधन में। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुप्रभात।